क्या आपने कभी सोचा है, इफ मैनिफेस्टेशन कैन क्रिएट रियलिटी देन व्हाट इज फेट? कहते हैं कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन, बट मैनिफेस्टेशन कहता है दैट यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो सही क्या है? आर वी ट्रूली क्रिएटिंग आवर फ्यूचर, और या फिर हम सिर्फ उस पाथ में चल रहे हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड है? और यहां पे एक बहुत बड़ा डीप क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इफ योर मैनिफेस्टेशन जर्नी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फेट? व्हाट इफ द डिजायर्स यू फील, the dreams you chase, the people you meet, the opportunities you attract, they were all meant to happen? तो आज हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे डेस्टिनी के बारे में, कर्मा के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, आपके फ्री विल के बारे में, एंड व्हाट हिंदू स्क्रिप्चर्स एक्चुअली से ऑल अबाउट दिस, बिकॉज मे बी द ट्रुथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। आज आप हर जगह देख रहे होंगे देयर आर मल्टीपल क्रिएटर्स हु आर क्रिएटिंग वीडियो, या फिर आपने सुना होगा दैट यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, एंड ऑनेस्टली आई डू अग्री विद दैट। देयर इज अ ट्रुथ, आपका माइंड काफी पावरफुल होता है एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट एक्चुअली स्टोर बिलीफ, फियर, आइडेंटिटी, इमोशनल पैटर्न। और अगर कोई कॉन्स्टेंटली ये बिलीव करता है दैट आई एम अनलकी, or maybe I'm lucky, I'm not good enough, success is not for me, and slowly their behavior, their energy, their confidence and their decisions, ये सारी चीजें आपके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करने लगती है, और यही आपका बिलीफ सिस्टम बनने लगता है धीरे धीरे। और आपकी जो आउटर रियलिटी है, इट रिफ्लेक्ट्स योर इनर रियलिटी। दिस इज व्हाई मैनिफेस्टेशन एक्चुअली फील्स रियल, बिकॉज आपके जो थॉट्स होते हैं दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस इमोशंस। आपके जो इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। उस डिसीजन से आप एक एक्शन लेते हो एंड अल्टीमेटली वो एक्शन आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। सो यस, योर कॉन्शियसनेस एब्सोल्युटली शेप योर लाइफ, बट हियर इज वेयर द क्वेश्चन बिकम्स इवन डीपर। इफ मैनिफेस्टेशन कैन एक्चुअली कंट्रोल्स एवरीथिंग, then why do two people starts living their life entirely different? क्यों एक आदमी अबंडेंस के साथ पैदा होता है और दूसरा आदमी स्ट्रगल, हार्डशिप के साथ पैदा होता है? क्यों अपॉर्चुनिटीज नेचुरली कुछ को मिलती है while others always fight for the victory? This is where the concept of fate enters. Hindu philosophy में fate is not usually seen as some random thing. It is actually connected to karma. Every action, every intention, every thought creates your karmic consequences. और scriptures के according, some of those consequences unfold as destiny. इसी को कहते हैं प्रारब्ध कर्म, the karma already in motion. यानी कि certain situations may already be part of your life path. आपकी फैमिली, आपका environment, आपके neighbors, आपके फ्रेंड्स, certain life lessons, लाइफ के कुछ certain challenges, ये सब कहीं ना कहीं लिखा होता है because all your karma. But here is the important point. हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स कभी ये नहीं कहते that you are helpless. आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अगर किस्मत में कोई चीज लिखी हुई है, आप उसको नहीं बदल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि तुम सिर्फ बैठे रहो, डेस्टिनी अपने आप अपना काम करेगी। हालांकि ये लिखा था कि पांडव कौरवों को हराएंगे, बट क्या अर्जुन सिर्फ बैठे थे बिकॉज ये तो ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा है? तो फिर क्यों कुछ करना है? नो, कृष्ण ने कहा he tells him to rise, to act, to master his mind, to perform conscious action. क्यों? Because effort still matters, awareness still matters. This is where manifestation and our Hindu wisdom beautifully connect. अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताऊंगा, संकल्प। एक्सप्लेन यू फर्दर। मैनिफेस्टेशन ना कोई एक नया ट्रेंड नहीं है, ये बहुत सालों से बहुत पुरानी चीज है। रिसेंटली आप लोगों को जानने में आया क्योंकि इसके ऊपर अब काफी चर्चा, काफी बातचीत होती है, बट ये बहुत पुरानी चीज है। हिंदू ट्रेडिशंस में ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट होता है संकल्प का। संकल्प क्या होता है? इट्स अ डीपली फोकस्ड इंटेंशन। Before meditation, before any rituals or before any prayers, people make a sankalp with emotion, clarity and belief. क्या ये सिमिलर नहीं लगता आपको मैनिफेस्टेशन के साथ, जहाँ पे फोकस थॉट हो, इमोशनल एनर्जी हो, इनर कन्विक्शन हो? और ऐसा कहा जाता है एज यू बिलीव सो यू बिकम, और ये मल्टीपल, इनफैक्ट हमारे गीता में भी ये कहा गया है, और जो हमारे उपनिषद है उसमें ये रेगुलरली एम्फेसाइज किया जाता है, द पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड। सो यस, योर इनर वर्ल्ड एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस योर आउटर वर्ल्ड। बट हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है, it also gives a balance. It warns against ego. वो ये नहीं कहता है that you can control the entire universe. Instead वो ये कहता है your effort, your awareness, plus karma, plus divine timing. Not total control, but a co-creation. Now here is the big question.
What if fate itself determines what you will manifest? What if your destiny shapes your desire, your opportunities, your mindset, and even your spiritual awakening? And honestly, that may partially be true. Maybe fate decides the stage, the circumstances, the lessons. But manifestation decides your response, your mindset, how you are dealing with that situation, what are your actions you are taking at that real moment. Aapka evolution over a period of time. And accordingly, it takes a direction. Your life takes a direction after all these decisions that you have made. Think of like a chessboard. कुछ pieces already आपके chessboard में दिए हुए हैं as per your past karma that you cannot avoid. But how you play the game still matters. Your effort matters. Your inner state matters. And maybe fate opens that first chapter. But your awareness help to write the remaining pages. So क्या वाकई में हर चीज लिखी हुई है? Maybe not. क्या manifestation हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है? Probably not. The real truth maybe is fate gives condition. यानी आपकी जो किस्मत है वो आपको एक सर्कमस्टेंस दे सकती है, एक कंडीशन दे सकती है, बट आपका कॉन्शियसनेस, आपके डिसीजंस, दैट शेप्स योर रियलिटी. हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट सिचुएशन, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ, वो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर डेस्टिनी को शेप करती है या फिर एक डायरेक्शन देती है. सो मे बी मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, मे बी इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ विद इन द यूनिवर्स. तो भले ही आप अपने लाइफ के सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हो. आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो. आप डिसिप्लिन में रह सकते हो. योर फेथ, आपकी आइडेंटिटी एंड हु यू बिकम थ्रू लाइफ. एंड परहैप्स दैट इज द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल. एंड इफ दिस वीडियो मेड यू थिंक डिफरेंटली अबाउट योर डेस्टिनी, your karma and your manifestation, then comment below. Do you still believe that life is already written, or do we create it every single day? And if you enjoyed this deeper spiritual content, subscribe to this channel. This is Positive Vibes Only by Ritvik, where we don't just think positive, we think deeper. Thank you.